Hi everyone. Welcome back to my channel. In this video today we will discuss about 10 foods to reduce cholesterol level. In India cholesterol is a bigger problem and is increasing day by day due to our eating habits. कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है सबसे बड़ा सिम्टम्स हाई बीपी होता है और बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो यू कैन हैव ए ब्लॉकेज इन योर आर्टरी एंड हैव हार्ट अटैक और हम खाना नहीं खा पाते बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है ड्यू टू दैट we have a lack of energy issues. We'll discuss in this video what to eat in details. These are the 10 foods we'll discuss in detail. So, uh, Cholesterol is called as silent killer because जो एक इंडिविजुअल है वो हेल्दी है उसको कोई इशू नहीं है कोई सिम्टम्स नहीं है उसको भी कोलेस्ट्रॉल हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है और ऑल ऑफ ए सडन अगर अनडिटेक्टेड है अनडायग्नोज्ड है तो हार्ट अटैक भी आ सकता है कोलेस्ट्रॉल के लेवल के बारे में डिस्कस करते हैं पहले एक टोटल कोलेस्ट्रॉल इट शुड बी अंडर 200 फॉर एन हेल्दी इंडिविजुअल और अगर 200 टू 239 है तो ये मॉडरेट रिस्क पे है और उसके ऊपर है तो हाई रिस्क एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है इट शुड बी लेस देन 100 mg 100 टू 159 है मॉडरेट रिस्क अबो 160 है तो हाई रिस्क एचडीएल इट इज गुड कोलेस्ट्रॉल ये अच्छा होता है अगर ये 60 के ऊपर है तो इट इज गुड एंड 41 टू 59 है तो मॉडरेट रिस्क पे उसके नीचे है तो 40 के नीचे है तो हाई रिस्क पे है ये एचडीएल क्या करता है ये कोलेस्ट्रॉल को यहाँ हमारी आर्टरी में जमने नहीं देता दैट इज द गुड पार्ट अबाउट इट ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड्स की हम बात करेंगे बिकॉज दिस इज समथिंग विच हेल्प अस टू जनरेट हाई कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस लो कोलेस्ट्रॉल दैट इज एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एलडीएल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट ऑलिव ऑयल का हम जानते हैं इसका स्मोक पॉइंट इज अराउंड 190 टू 210 और इसमें भी वर्जिन और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल अच्छा होता है इसमें लगभग 73% मोनोसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो कि हमारे लिए गुड फैट्स होते हैं जो हमारे एचडीएल जो गुड फैट को बढ़ाते हैं 11% पोली अनसैचुरेटेड फैट होते हैं और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो भी अल्फा लिनोनिक एसिड होता है जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और बाकी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है ये ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें सिर्फ 14% सैचुरेटेड फैट होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट इज ऑल्सो द सेम ये हमारे हर ऑर्गन्स को हेल्प करते हैं कि उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग में तो नेक्स्ट इज एलमंड एलिमेंट्स में हम बात करेंगे 28 ग्राम्स ऑफ एलिमेंट कंटेन्स अराउंड 9 ग्राम ऑफ मोनोसैचुरेटेड फ्रूट फैट्स इसमें प्रोटीन भी होता है मोनोसैचुरेटेड फैट्स अगेन द गुड फैट और ये हमारे एचडीएल लेवल को बढ़ाते हैं जो गुड फैट है फाइबर 3.5 ग्राम होते हैं और ये फाइबर भी हमारे कोलेस्ट्रॉल के बनने के प्रोसेस को थोड़ा स्लो करते हैं जिससे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है इसके अलावा इसमें विटामिन ई बी 12 और मिनरल्स भी विच इज बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ नाउ वी विल टॉक अबाउट लेग्यूम्स एंड बीन्स बीन्स में क्या होता है फाइबर होता है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट विटामिन्स आयरन कॉपर मैग्नीशियम होता है और इनमें दीज आर एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल और इसमें फाइबर्स होते हैं दैट हेल्प्स टू फाइट द कोलेस्ट्रॉल टू डिक्रीज द लेवल ऑफ एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल सो नाउ टॉक अबाउट वॉलनट इज द बेस्ट फूड इन दिस कैटेगरी आफ्टर ऑलिव ऑयल वॉलनट में हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स होता है और इसमें अगेन एएलए होता है विच इज ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हमारे हार्ट हेल्थ को और बाकी ऑर्गन्स की हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करता है दिस इज ए फैटी एसिड और इसमें 65% पॉलीअनसैचुरेटेड फैट होते हैं अगेन इट इज अ गुड फैट जो हमारे एचडीएल लेवल को बढ़ाते हैं विच इज गुड फॉर हार्ट हेल्थ नाउ विल टॉक अबाउट फ्लैक्स सीड्स इज समथिंग विच इज अ न्यू लाइक 2-3 साल से इसका काफी यूज बढ़ा है काफी इसकी इंपॉर्टेंस आई है इसमें भी अगेन गुड फैट्स होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर्स होते हैं फाइबर्स अगेन हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में हेल्प करते हैं प्रोटीन रिच सोर्स है विटामिन बी 1 बी 6 बी 9 होते हैं जिनके हेल्थ बेनिफिट्स हमें पूरी बॉडी पे मिलते हैं एनर्जी मेटाबॉलिज्म सब में हेल्प करते हैं बेरीज Now we'll talk about berries. Berries are rich in vitamin C and vitamin K, and it is having fibers जो हमारे LDL बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं. Now we will come to avocados. एवोकाडोज में विटामिन सी ई के और बी 6 होता है उसके अलावा राइबोफ्लेविन नियासिन फोलेट पेंटोथेनिक एसिड मैग्नीशियम पोटेशियम सब होते हैं और इसमें अगेन ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फ्रूट है ये जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है नो द फोलेट ऑल्सो लोअर द रिस्क ऑफ सर्टेन कैंसर जैसे कि प्रोस्टेट और कोलन कैंसर वो एंटीऑक्सीडेंट की वजह से है इसमें और फोलेट है इसमें नाउ विल कम टू एप्पल Apple is rich in antioxidant and vitamins
और विटामिन सी इसमें सबसे ज़्यादा रिच होता है, जो हमारे इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। फाइबर्स, एक पैक्टिन फाइबर होता है इसमें, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को ड्रास्टिकली कम कर सकता है। नाउ कमिंग टू द होल फूड एंड ग्रेन्स। इसमें भी जो होल ग्रेन होता है उसके 3 लेयर होते हैं। ब्रान होता है जो हार्ड और आउटर शेल होता है, व्हिच कंटेन फाइबर, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट। और मिडल लेयर मेनली इज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और आउटर लेयर में विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स है। इसमें भी जो फाइबर्स होते हैं उसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। तो वी शुड ट्राई टू इंक्लूड एज मच एज फाइबर्स इन आवर, लाइक होल ग्रेन इन आवर डाइट। और जो इसमें जो डेली 3 सर्विंग इनकी लेता है उसमें 30% रिस्क हार्ट डिजीज के कम हो जाते हैं, और ये कोलेस्ट्रॉल भी कम करते हैं। नाउ कमिंग टू द ऑरेंज, ऑरेंज इज 86% ऑफ वाटर, सो आवर बॉडी इज ऑल्सो 1/3 2/3 ऑफ आवर बॉडी इज वाटर। सो इसमें विटामिन सी होता है, 40 ग्राम ऑफ पैक्टिन होता है। पैक्टिन इज अगेन द सेम विच इज इन एप्पल ऑल्सो। ये फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हमारी हेल्प करता है। सो दीज आर द 10 foods, all about 10 foods. So these can reduce the cholesterol level if we maintain healthy diet. इट शुड नॉट बी लाइक दैट हम ये फूड फ्रूट्स तो खा रहे हैं, साथ में हम और बहुत सारे फास्ट फूड, जंक फूड खा रहे हैं, देन इट मे नॉट वर्क एज एंटिसिपेटेड। सो कीप हेल्दी, बी हेल्दी, ईट हेल्दी। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।